महंगाई बेरोज़गारी इतनी है, अगर महीने के 50 से 30 हज़ार चालान हो जाएंगे तो लोग अपने आप रॉन्ग साइड चलना बंद कर देंगे। चल बस में, अब ये बस कहाँ खड़ी है? अब ये देखो वो ग्रामीण सेवा रोड पे खड़ी हुई है। तो ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा। रक्षे पे इल्ज़ाम लगाओगे आप तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रामीण सेवा भी चल रही है। अभी आप देख रहे हैं ग्रामीण सेवा किस तरह से खड़ी हुई है, देख रहे हैं ना आप। मांग कर लाया है बाइक या मोटरसाइकिल, चालान किसके घर पहुंचेगा? जो मांग के लाया उसके घर नहीं पहुंचेगा, जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है। जब वो मांग के लाया दोबारा, एक तो वो बाइक नहीं देगा उस इंसान को, दूसरा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एलजी ने रिक्शे को बंद कर दिया। अवैध रिक्शे जितने थे वो बंद हो गए, लेकिन उसके बावजूद जाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या वजह है सर? आप देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो है यहाँ पर, आप अब अगर जामिया मेट्रो स्टेशन से लेकर और ये जो वाला चौक है, ये इसको अलवी चौक यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, दो मुद्दे। एक तो रॉन्ग साइड आना, और प्लस ये जो गलत जगह पर ये ऑटो वाले और ये आपके जो फटफट सेवा वाले ग्रामीण वाले। लेकिन क्या है, इन बेचारों की भी मजबूरी है, ये अपने बच्चों को पालना है। इन्होंने भी ऑटो जो है किराए पे चलाने के लिए लिया, रोकने के लिए। लेकिन क्या है, ये लोग कम इल्म के एतबार से कम पढ़े लिखे होते हैं। इनको समझाया जा सकता है कि भाई आप यहाँ से शिफ्ट करके इनको आगे लगा लें जहाँ रास्ता तंग ना हो। क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ पर जो सवारी आती है वो अंदर से आती है, जाकी नगर आपका 60 फुटे पे से आती है, ओखला विहार से आती है, नूर नगर से आती है, अंदर अब ये आपका खलीला मस्जिद से आती है। मतलब जब लोग वहाँ से चल कर आ सकते हैं, तो ये जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा वहाँ भी चल गए। इनका लालच ये रहता है बेचारों का कि हमें सवारी वहीं मिलेगी। जब सवारी यहाँ मिलना बंद हो जाएगी तो फिर ये बेचारे खड़ा होना बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जड़ से ख़त्म हो सकती है। हम किसी का एक को ये बना लें कि ये कल्पिट है, आप एक को गुनाहगार नहीं बना सकते। गुनाहगार इसमें हम सब हैं। हम सब से मुराद है कि मैं भी हूँ। क्योंकि देखिए, जब मेरा कोई अपना इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, जब तो मुझे बिल्कुल खुला हुआ चाहिए। लेकिन XYZ कोई बेचारा जिसको ज़रूरत है, फिर तो मैं साइड से देख के निकल जाऊंगा। क्योंकि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना, दोहरे मापदंड। हम लोग मौका परस्त ईमानदार हैं, मुसलमान। अब आप ये लगा लीजिए, वो इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता जो रास्ता तंग करे। अब आप बताइए, दुकान के आगे आपने एक दुकान ली 20,000, 50,000, 60,000 की किराए पे, उसके बाहर आपने 40, 50,000, 60,000 की किराए पे और लगा दिए 4 ठीके। तो बताइए कि कैसे रास्ता तंग नहीं होगा? और अब आप बताइए, इसका समाधान पूछना चाहते हैं। ये जामिया वाले मेट्रो स्टेशन से लेकर थ्रू आउट यहाँ तक 16 कैमरे लगने चाहिए, 16 या 20 वो कैमरे कंट्रोल होना चाहिए ट्रैफिक पुलिस से, है ना। लेकिन जिन कैमरेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रैफिक पुलिस के लिए सुविधा दे। क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस के लिए सुविधा हो जाए कि वहाँ से यहाँ तक कैमरे लगे हों, तो अगर जो रॉन्ग साइड जा रहा है, मिसाल के तौर पे कोई मांग कर लाया है बाइक या मोटरसाइकिल, चालान किसके घर पहुँचेगा? जो मांग कर लाया उसके घर नहीं पहुँचेगा, जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है। जब वो मांग के लाया दोबारा, एक तो वो बाइक नहीं देगा उस इंसान को, दूसरा महंगाई बेरोज़गारी इतनी है, अगर महीने के 50 से 30 हज़ार चालान हो जाएंगे तो लोग अपने आप रॉन्ग साइड चलना बंद कर देंगे। और आप मुझे देखिए, मैं भी ऐसा दूध का धुला नहीं हूँ। मैं भी यहाँ कोई ना कोई प्रैक्टिस इस तरीके की रॉन्ग साइड की करता हूँ। लेकिन क्या ये गलत है? पहले मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा। मैं आसान है मुझे अभी लेक्चर देना कि ये कर लीजिए। इंक्रोचमेंट की भी काफ़ी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वो इंक्रोचमेंट, देखिए इंक्रोचमेंट ही तो मेन है ना। अब इंक्रोचमेंट ही तो, अदरवाइज और क्या है? अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर अपने आप मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये मुद्दे ख़त्म नहीं होना देने चाहते। ये ओखला जो है जामिया, इसको जो है ज़्यादातर लोगों की जो हुक्मरान हैं उनकी सोच ये बन चुकी है, ये एक तरीके के कुएँ के मेंढक बने रहें, इन्हें कोई सुविधा ना मिले। और ये तो उनकी सोच हो गई। अब आ जाइए, यहाँ की जो लोग हैं, आवाम है, वो खुद भी यही चाहते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे चाहेगा कोई आदमी कि भाई क्यों? अब आप देखिए, अभी यहाँ पर 11 बजे से रात के और सुबह 10 बजे तक इस रोड का साइज़ बढ़ जाएगा। कैसे? अब आप नाप लीजिएगा। आप आज आपने ये कवर कराया ना, आज आप मेरी रिक्वेस्ट है कहने पे रात के 11, साढ़े 11 बजे आप एक इंची टेप लीजिएगा और वीडियो बनाइएगा कि ये रोड इतना चौड़ा हो गया। फिर सुबह 11:30, पौने 12, 12:30 बजे के बाद फिर आइएगा, फिर नापिएगा। आप देखोगे तो रास्ता जो था ना वो छोटा हो गया। तो मैजिक हो रहा है? मैजिक नहीं, इसे कहते हैं मौका परस्त ईमानदारी, दूसरों के लिए ज्ञान कि आप ऐसा कर लो और वैसा कर लो। दुकानों के आगे दुकान लगवाएंगे तो रास्ता तो अपने आप तंग होगा ना, पूरा घेर लेते हैं। तो सर क्या लगता है कब तक ये समस्या का हल होने वाला है? जब तक आप अपने आप को मुसलमान नहीं बनाएंगे, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, बहुत बस ठीक।
आम जनता से भी पूछना चाहेंगे। इसका मसला क्या है कि ना यहाँ पे ना एका नहीं है, एक तो लोगों में, यहाँ पे एक तो लोगों में एका नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जितने भी मैं देखता हूँ ये ऑटो वाले हो गए या ग्रामीण सेवा वाले हो गए, जो भी आता है वो यहीं रुक जाता है, क्योंकि इसी के वजह से स्टैंड बनाए थे उन्होंने आगे। फिर दूसरी बात है कि यहाँ पे आप किसी को बोलोगे, किसी को समझाओगे तो वो हमेशा लड़ने को तैयार होता है। वो कहता है भाई तुम्हें क्या मतलब है, मतलब मुझे नहीं है, मतलब सबको ही है, सबको ज़रूरत होती है, सबको ही होता है। मगर मसला यहाँ पे एक रूल बनाते हैं ना, आप देखिए लोगों ने गाड़ी खड़ी कर रखी है, अब एक को देखिए एक रुक जाता है, एक को देखिए एक रुक जाता है, किसको बोलोगे आप? फिर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं आती है क्या इसको देखो ट्रैफिक पुलिस तो आने का मतलब है नहीं, ट्रैफिक वाले तो यहाँ घुसते नहीं अंदर आकर। क्या वजह है, कोई यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं करता? यहाँ पर इतना देखो जाम कंप्लेंट क्या करेंगे यार आप मुझे। जब यहाँ से नोएडा की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं, यहाँ से ओखला शाहीन बाग की तरफ जाते हैं, तो शाम के वक्त स्पेशली ऑफिस टाइम में काफ़ी जाम रहता है, तो इसकी समस्या के लिए कोई समाधान है या नहीं है? ऐसे यार नहीं देखो चलता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मसला क्या होता है, यहाँ से भी ये बस गुजर रही है, ठीक है, और वहाँ से रॉन्ग साइड से ऑटो वाला भी आ रहा है। अब ऑटो वाला जब रॉन्ग साइड से घुसेगा ना, तो वो ना तो खुद निकलेगा ना दूसरों को निकलने देगा, वो अपने चलाते कि हमारा ऑटो पहले अंदर घुसना चाहिए, उसी चक्कर में जाम लगता है। तो यहाँ पे कोई भी आदमी सेफ नहीं है, ठीक है, क्या ऑटो रिक्शा वाला या रिक्शे वाला हो? कोई भी नहीं है, कोई भी। आप देखोगे मैक्सिमम एक ग्रामीण सेवा में कोई रुक गया, एक आदमी ऑटो में चढ़ रहा है तो वो ऑटो वाला रुक जाएगा, उसके पीछे पीछे वो भी रुक जाएगा, सारे एक एक करके रुकते हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं है। दूसरी बात ये, यहाँ पे देखोगे आप जाम लग जाता है, इसी जाम इसी वजह से लगता है क्योंकि यहाँ पे लोग रॉन्ग साइड से ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए क्या कर रही है यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है? देखो यहाँ का जो मैं एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो एमएलए का अंडर में आता है, एमएलए के आया या काउंसलर के अंडर में आता है, उसको इस रोड को देखना चाहिए, पॉसिबल करना चाहिए। ना तो यहाँ पे कैमरे लगे हुए, ना यहाँ पे कुछ भी चीज़ है। यहाँ पे सबसे बड़ी मेन चीज़ है, हर आदमी यहाँ पे गुंडा बन के खड़ा होता है, मैं देखा है। आप किसी को भी बोलोगे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता यार, कोई भी। चलिए शुक्रिया। आप क्या करते हैं सर? हम ये रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। आप बताइए, लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रिक्शा चलाने वाले यहाँ जाम करते हैं, आप क्या कहेंगे सफाई में? भाई रिक्शा चलाने के से जाम नहीं लग रहा है, सिर्फ ज़्यादा होने की वजह से जाम लग रहा है ये। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है थोड़े छोटी सड़कें भी हैंगी, और कहते हैं पॉल्यूशन ज़्यादा भी हैगा, उसी वजह से जाम लगता है। यहाँ पे सिर्फ रिक्शे पे इल्ज़ाम लगाओगे आप तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रामीण सेवा भी चल रही है। अभी आप देख रहे हैं ग्रामीण सेवा किस तरह से खड़ी हुई है, देख रहे हैं ना आप। और इसी तरीके से ऑटो यहाँ से रॉन्ग साइड आते हैं, रिक्शे वाले जितना भी चाहते हैं, जो रिक्शा जो गलत चला रहा है वो नया बंदा आके चलाता है, जो 8-10 साल से चला रहा है वो रूल से चला रहा है। वो देखो यहाँ रिक्शा जो लगते हैं यहाँ पर, उनको यहाँ से ग्रामीण सेवा वाले हटाते हैं, ऑटो वाले भी आके हटाते हैं, जबकि वो साइड में लगा हुआ है। और जितने भी गलत जो कर रहा है वो कहते हैं नए रिक्शे वाले कर रहे हैं। वो नशा, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर नशा करके भी रिक्शा चला रहे हैं बच्चे। देखो वो तो उस छोटे चीज़ बच्चे भी हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो प्रशासन को, वो तो प्रशासन देखे इस चीज़ को तो प्रशासन को देखना चाहिए, एमएलए को देखना चाहिए इस चीज़ को। तो पब्लिक को इशू बना रही है सिर्फ रिक्शे वालों को। बाकी देखो पॉल्यूशन में तो हर कोई इस लाइन में इस टाइम ना, कहते हैं सड़कें छोटी, रिक्शे कहते हैं सड़कें भी छोटी हैं, मार्केट के अंदर कहते हैं जो फुटपाथ पे लोग बैठे हुए हैं, उस चीज़ को लेकर आप रिक्शे को लेकर चलेंगे तो ये गलत होगा। या आपको चाहिए ना साथ लेके चलें भाई, एक दूसरे का ख्याल रखें, चाहे वो रिक्शे वाला हो चाहे वो ऑटो वाला हो। देखो पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से कहते हैं तो उस चीज़ में तो इस तरह जल्दी से कंट्रोल आने का नहीं। और एक चीज़ को लेकर आप इस चीज़ को इशू बनाएंगे तो वो चीज़ गलत है। इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। सर, लगातार बटला हाउस में जाम की समस्या रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसको, किस तरह ख़त्म करना चाहिए, किस तरह से आप रेगुलेशन इसका ढूंढते हैं? देखिए हर जगह प्रशासन खड़ा नहीं होगा, आम पब्लिक को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। जो 2 व्हीलर चला रहे हैं, 3 व्हीलर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ग्रामीण सेवा चला रहे हैं, फटफट सेवा चला रहे हैं, इनका काम है जहां मर्जी रोक लो। उसके क्या होगा कि जो लोग बस में, अब ये बस कहाँ खड़ी है, अब ये देखो वो ग्रामीण सेवा रोड पे खड़ी हुई है, तो ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा। और ये आम पब्लिक जो बस के इंतज़ार कर रही है, यहाँ पे बस स्टैंड हुआ करता था वो भी ख़त्म कर दिया है। बरसात में ये लोग खड़े होते हैं, धूप में खड़े होते हैं, क्या प्रशासन को पता नहीं है कि ये कैसे बच्चे खड़े हो रहे हैं यहाँ पर? ये बस स्टैंड बनना चाहिए।
और रहा ई रिक्शा का सवाल, ई रिक्शा यहाँ ओखला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है और बिना नंबर वाला है। जब तक प्रशासन उनके ऊपर लगाम नहीं कसेगा जब तक काम नहीं चलेगा। और मेरे पास वो वीडियो हैं जो नशे की हालत में ई रिक्शा चला रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं। मैंने कई बार जो है ना पूरे प्रशासन को लिख लिख के दिया हुआ है कि यहाँ से ई रिक्शे कम कर दिए जाएँ, कम कर दिए जाएँ। एक बार मुहिम चली थी 10 दिन पहले, 10, 12, 15 रिक्शे जो उठाए, उसके बाद अब कोई भी नहीं उठा रहा है। सर एलजी ने जब ऑर्डर दे दिया था कि यहाँ रिक्शे ई रिक्शे नहीं चलेंगे जो अवैध हैं, उसके बावजूद क्यों चल रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस क्या इस पर कार्रवाई नहीं करती है कोई? बिल्कुल भी कार्रवाई, देखो हमारी टीम है समाज सुधार ट्रस्ट की, 15-20 लड़के रोजाना यहाँ खड़े रहते हैं। और अब भी आप देखिए जो घूम रही है हमारी टीम है। हम कब तक काम करेंगे? हम टाइम खड़े रहते हैं आपके लड़के? हम ये अभी शाम को 4 बजे से लेकर अब खड़े रहेंगे, सुबह में भी आएंगे। ये सारे दिन रखे हुए 4 लड़के हमने। क्यों ऐसा है? प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि भाई ये इतनी देखो डंडे मार मार के हटा रहा है, क्यों इनको पता नहीं है बस स्टैंड है? सर ये शाम का टाइम होता है, बहुत जाम होता है यहाँ पर, तो पुलिस को आप लोग सूचना क्यों नहीं देते कि यहाँ पर आकर आप लोग देखें? सर मैंने टीआई साहब को बहुत बार लिखित रूप में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है आप अपनी टीम खड़ी करें, हम उनका सहयोग करेंगे। क्यों कि यहाँ पूरा रोड जो है सुबह में रोड साइड चलता है लेन लगा के। मैंने एक्सीडेंट इतने देखे हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। प्रशासन को देखना चाहिए। मैं लिख लिख के आपको किसी दिन मैं कॉपियाँ भी दिखाऊंगा कि कितना मैंने लिख के दे रखा है। कब तक ऐसा काम चलेगा? आप कितने दिनों तक कर लेंगे? सर मैं 7 साल से काम करूँगा, सुन के राजी नहीं है। मैं कब तक करूँगा? मेरी टीम क्या फ्री में काम करेगी? कोई सहयोग नहीं करता, कोई इसकी मदद नहीं करता है। मैं भैया टी शर्ट आती है, लाठी डंडे भी लाते हैं हम, टॉर्च भी है हमारे पास, रिफ्लेक्टर जैकेटें भी है हमारे पास, वायरलेस भी है, लाउड स्पीकर भी है हमारे पास, उससे सब यूज़ करती है हमारी टीम। सर यहाँ के नेताओं से आपने कभी कहा कि किस तरह प्रशासन से बात करें? सर नेता कोई नहीं सुनेगा यहाँ का। नेताओं को अपने कामों से फुर्सत नहीं है। कभी नेताओं ने आकर के खड़े होकर ये नहीं कहा कि हाँ तुम ये अच्छा काम कर रहे हो, हम आपका सहयोग करेंगे। कम से कम आकर के एक झूठी तसल्ली तो दे दें कि हमारे साथ तो खड़े हो जाएं। ऐसे रिक्शे वाले नशे में आते हैं कि हमारे ऊपर चाकू चुरी निकाल लेते हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हैं सर? ये यहाँ भी अभी हुआ है, बदला उसकी। जाम होने का रीजन क्या? सिर्फ बैटरी रिक्शा है और कोई चीज़ नहीं है क्या? सबसे ज़्यादा ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा। अगर ये सही लाइन में सही जगह करें तो जाम कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ई रिक्शा है जो बिना नंबर वाला है। आप यहाँ से शाहीन बाग तक जाइए, मेन रोड पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, क्या वो इनक्रोचमेंट नहीं? वही भी है, बिल्कुल वो भी है, वो भी होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो हाईवे रोड है आम पब्लिक का निकलने का, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ट्रैफिक कमिश्नर को ये रोड लगा के देखना चाहिए कि लोगों को, अरे एक बस जो है ना, बस जाती है वो जाम में फंस जाती है, कार को टेढ़ी करके छोड़ गया। एक दिन मेरे सामने कार को जो है ना बड़ी मुश्किल से हटाया जब बस निकली है वहाँ से। क्या ओखला के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? रॉन्ग साइड से जो आते हैं उससे भी तो जाम होता है। बिल्कुल 100% आम पब्लिक की, अगर आम पब्लिक खुद सहयोग करे ना तो हम लोग खुद परेशानी से बच जाएंगे। मगर आम पब्लिक को मैं हाथ जोड़ के परेशान हूँ कि आप रॉन्ग साइड मत चलो, अपने बच्चों को भी मत चलने दो। अगर आप चलोगे तो आपके बच्चे भी चलेंगे, आपके नक्शे कदम पे चलेंगे। आप सीधे चलोगे तो बच्चे भी सही चलेंगे। सर अवैध रिक्शा तो बंद हो चुके हैं, अभी नहीं हुए जो चल रहे हैं नंबर प्लेट के साथ, आप देख सकते हैं नंबर प्लेट के साथ चल रहे हैं। मैं अभी देख सकते हैं आप मेरे तो जाम हो रहा है। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बिना नंबर वाले हैं। मेरे पास सारी वीडियो दे दूंगा, बहुत ज़्यादा हैं। ये डर के मारे जो पुलिस आई है, बिना नंबर वाले दुब गए, पार्किंग में खड़े कर दिए इन्होंने। तो इनकी वजह से गलियों में भी काफ़ी जाम रहता है। गलियों में भी। तो क्यों है ये? इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं सगीर अब्बासी समाज सुधार ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी जो टीम है नशे के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करती है क्षेत्र में। जो पहले हर नशेड़ी जो है खुलेआम करता था, अब जो है ना आपको खुलेआम नहीं मिलेगा। क्या करते हैं आप नशे वालों के ऊपर? क्या करते हैं, क्या एक्शन भी है आप? मैं ऐसा करता हूँ, जो नशा छोड़ना चाहता है उसे नशा मुक्त केंद्र में भी भेजता हूँ और उनको हमारे यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनको दवाई चाहिए तो वो दवाई भी देता हूँ नशा छुड़वाने के लिए। और जो नहीं मानते हैं तो उसको पुलिस का मैं सहारा लेता हूँ। अब तक कितने लोगों को सुधारा है आपने सर? बहुत ज़्यादा, कोई गिनती नहीं है। यहाँ आप आइए, बीच में आइए, आपको नशा करता हुआ मिलेगा नहीं जल्दी आपको कोई भी। पहले जो नशा करने वाले आपको भी मैं फुटपाथ पे दिखा दूंगा, अब नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने जाकिर साहब की कबर के पीछे एक भिखारी को पकड़ा है जो बॉन्ड बेच रहा था, नशा करने वाली।
तो उसको भी मैंने पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आगे भी इसी तरह से करते हैं। बिल्कुल आपका सबका नशा करना है, उनको नशा मिल भी जाता है और वो कर भी लेते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ प्रशासन अगर हाथ किसका होता है, इसके पीछे किसका हाथ है, यहाँ देखिए क्यों आ रहा है नशा? देखिए मैं कह रहा हूँ कि अब कहते हैं कि हम तैमूर नगर से ला रहे हैं। अब हमने जो नशेड़ी पकड़ रहे हैं वो कहते हैं कहाँ से लाए हो, क्या तैमूर नगर से लाए हैं। देखिए नशा, देखिए ऐसा है, नशा जो आप इनसे पूछ रहे हैं, ये समाज सुधार वाले जो लोग हैं ये खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं। ये हमारी इस कौम को लाइन पर आ जाए, सुन्नत तरीके पर आ जाए, उसका ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग इनको बहुत लाइट ले रहे हैं। लाइट का मतलब इन्हें कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि ये आप एक बार यहाँ पर मुझे 1 घंटा खड़े करके तो देखिए, मुझे आटा का, दाल का, तेल का भाव सब समझ में आ जाएगा, इतनी सड़ी गर्मी में अगर मैं खड़ा हो जाऊँ। लेकिन कोई लोग इनका रिगार्ड नहीं कर रहा। अभी आपने एक सवाल करा कि नशा आ कहाँ से रहा है। नशा जो देन है वो अमित शाह जी की और मोदी जी की देन है। वो कैसे कि ये नशा जो है इंटरनेशनली आता है। आप इस चीज़ को तो मानेंगे ना, कोई यहाँ तो इंडिया में तो कोई चीज़ इस तरीके की नहीं हो रही है। ये जितना भी नशा आ रहा है ये पोर्ट से आ रहा है। आपको याद होगा गुजरात पोर्ट पे बहुत बहुत ज़्यादा टनों के हिसाब से नशा पकड़ा गया था। उस नशे का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता है। तो अब वो वहीं थोड़ी सी ना वहाँ से अब ये पूरे हिंदुस्तान में खपाया जा रहा है। अब ये जो चीज़ है, जैसा अभी हमारे समाज सुधार लोग हैं इन्होंने बताया, ये तैमूर नगर से आ रहा है। ये आप इनको नहीं मालूम है, ये सबको मालूम है। जो ले रहा है उसको भी मालूम है, जो इसका शौक़ नहीं रखता उसको भी मालूम है, जो जिम्मेदार हैं उनको भी मालूम है। सर यहाँ नशे से काफ़ी मौतें भी हो चुकी हैं, तो क्या समाज सुधार या पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इसके बारे में? देखिए मैं 7 डेड बॉडियाँ मैंने उठवाई हैं नशेड़ियों के जो मर गए हैं, और सारी डोज लेने से इंजेक्शन कहाँ से आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जितने मेडिकल वाले इनको छापा मारो ना, इनके पास जो 20 रुपए की MRP है 300 की बेच रहे हैं। ये गलत कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात आपने जो कहा ना कि ये ऐसा हो रहा है, इसमें सबसे पहले उंगली माँ बाप के ऊपर उठती है। आप जो है पड़ोस पे, यार दोस्तों पे या प्रशासन पे या इन चीज़ पे आसान है उठाना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उंगली उठनी चाहिए वो माँ बाप पे उठनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप जो है अपनी औलाद को किस तरीके से पालते हैं वो भूल गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो पले उनकी परवरिश नहीं हुई है, लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, आप बच्चों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाले गए हैं या इनकी परवरिश करी गई है। पाले कौन जाते हैं? जो कुत्ता बिल्ली होते हैं। और परवरिश जिनकी करी जाती है उनके अंदर संस्कार होते हैं, उनके अंदर आदाब होते हैं, बड़ों की इज्जत करना होता है। चीज़ें समाज से ख़त्म होती जा रही हैं। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने। अब आते हैं